हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 के सेकंड चैप्टर जो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्पोर्ट्स है तो न्यूट्रिशन है, ठीक है। आप हैं तो न्यूट्रिशन, यानी कि शरीर को पोषण देना। जो एनर्जी हम लॉस्ट करते हैं और जो एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है वो कितनी जल्दी खाने के द्वारा ही रिकवर होती है, आप लोग सारा जानते ही हैं। जितनी अच्छी डाइट होगी रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का चैप्टर आया, क्योंकि जितना भी एनर्जी हम एक्सप्रेस करते हैं उतने ही तेजी से हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो रिकवर हो जाए और फिर से हम उसी एनर्जी के साथ अगला मैच खेलने के लिए, अगला कंपटीशन करने के लिए, अगला स्टेंसियस वर्क करने के लिए तैयार हो जाए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एंड नॉन nutritive and non-nutritive components of diet. Nutritive component of diet है पोषण देने वाले, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट है जो ऐसे कंपोनेंट जो डाइट के लिए खाने के साथ जरूरत है लेकिन हमें कोई पोषण नहीं देते। ईटिंग, वेट कंट्रोल, अ हेल्थी वेट, द पिटीफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ, ठीक है। खाने के लिए एक बार ईटिंग, वेट कंट्रोल, अगर हम वेट कंट्रोल के लिए कैसे खाएंगे, क्या क्या चीजें कम कर रही थी, पिटीफॉल ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग का पिटीफॉल क्या है, फूड इंटॉलरेंस क्या है, और फूड मिथ, जो खाने के बारे में झूठ इत्यादि है वो क्या है, समझ गए ना। तो ये इतनी चीजें जो है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट क्या है? ऐसी वो चीज, ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन सब एक रेशियो के अनुपात में हो, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी को हो आपके वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से और आपके वर्क के हिसाब से, वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। जैसे 1:4 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि जो बैलेंस डाइट क्या है कि जो आपका बॉडी वेट है या जो आपका वर्कआउट है या जो आपका ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें भोजन में क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, ये सारी चीजें एक बैलेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब वो सब उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उस भोजन में मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि बैलेंस डाइट के अंदर वो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के वेट के अनुसार, वर्क के अनुसार और हमारे जो एज है उसके अनुसार, तो वो सभी चीजें हैं। अगर है तो वो बैलेंस डाइट है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, दीज ऑल थिंग्स आती है। अब क्या है कि बैलेंस डाइट, अब ऐसे फैक्टर है आप देख रहे हो जो हमारी डाइट को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी डाइट जो है वो इफेक्ट हो जाती है? क्या कारण है कि वो क्यों इफेक्ट होती है, क्यों प्रभावित होती है? समझ रहे ना बच्चों? तो वो क्यों है, व्हाई इट इज इफेक्टेड बाई डिफरेंट टाइप्स, उससे क्या डिफरेंट टाइप्स हैं इफेक्ट के, वो हम आपको बताने जाते हैं। तो पहला है एज। एज में आपने देखा होगा कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको बार बार बहुत सी चीजें खाने को मन करता है। जैसे आपने अपने घर में देखा, छोटे बच्चे बार बार चीजें खाते हैं। अगर आप अभी उन्हें खाना खिला दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो चॉकलेट मांगने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद वो और कुछ, उनको बहुत भूख लगती है। ऐसे बच्चों को क्या होता है कि क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ उस एज में होता है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा जो होते हैं विटामिन की और कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद एडल्ट एज, जिस एज में आप आ गए 12वीं क्लास के अंदर, इस एज के अंदर आप रहते हैं, आपको भूख बहुत लगती है, ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उतना फास्ट नहीं होता जितना छोटी एज के अंदर होता है। तो बच्चों क्या होता है, इस दौरान भूख लगती है। इस भूख लगने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली प्रोटीन्स बहुत ज्यादा चाहिए ताकि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट ना हो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक बैलेंस डाइट के रूप में चाहिए, एक रेशियो के रूप में चाहिए। मैंने बताया 1:4 का रेशियो। इसके बाद आता है ओल्ड एज। अब आपके घर में आपके दादाजी भी होंगे, नाना जी भी होंगे, नानी भी होंगे, देखते होंगे आपको। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि हमें उनको और बैलेंस डाइट देनी पड़ती है जो उनको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं उनका क्या होता है ना, उनका क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिजिकल एफिशिएंसीज घट जाती है। जैसे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम काम करना लगता है, जो हार्ड फूड है या जो हैवी फूड है उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे पर्सन को हम क्या देते हैं, लाइट फूड देते हैं। लाइट फूड के अंदर हम उनको क्या देंगे कि कम से कम जो इजीली उनको डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बहुत घुलनशील अवस्था में देंगे उनको, जूस वगैरह देंगे ताकि वो उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो तीनों फैक्टर आपने देखा कि बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्गों को अलग अलग डाइट देनी चाहिए, ठीक है। तो नीड टू फैटी डाइट। अगर आपने देखा होगा कि एक इसमें वर्ड लिखा हुआ कि जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है उनको क्या करना चाहिए, हमें
जो चिकनाई है यानी कि फैट है वो बहुत कम देना चाहिए, ताकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता वो फैट, जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और बॉडी वेट बढ़ने लगता है। और जब बॉडी वेट बढ़ता है तो तमाम तरह की डिसीज होने जाते हैं। तो ओल्ड एज पर्सन को हमें फैटी डाइट जो है वो नहीं देनी है। अब आता है उसके बाद ऑक्यूपेशन। अब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप फिजिकल काम वर्क तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपका शरीर थक रहा है, जो एक लेबर वाला करता है, लेकिन आप मेंटल वर्क करते हैं। तो मेंटल वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लेबर का वर्क कर रहे हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 70 से 80% लगेगा, ठीक है, 80%, क्योंकि भूख बहुत लगती है। और कार्बोहाइड्रेट से फिजिकल एनर्जी, जो मस्कुलर एनर्जी है, यानी कि बहुत तेजी के साथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कार्बोहाइड्रेट की उन्हें जरूरत है। वो अगर आप जो स्टेंसिस वर्क कर रहे हैं तो ये इस तरह के दोनों घटक आपको चाहिए। तो ये दो फैक्टर थे, एज और ऑक्यूपेशन, जिसकी वजह से हमारा जो डाइट चार्ट है वो इफेक्ट होता है। उसके बाद है बॉडी बुल्ड। अब जो लोग बॉडी बनाते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें हाई कैलोरी की डाइट चाहिए होती है। जो आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम से, उन्हें प्रोटीन, फैट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उन्हें जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको उसी अकॉर्डिंग फूड चाहिए होता है। तो स्टेट ऑफ हेल्थ, अब आपकी हेल्थ कैसी है, अब आप बीमारी से आए हैं तो धीरे धीरे आपको प्रोटीन्स बहुत ज्यादा चाहिए आपको, ताकि आप रिकवर हो सके। प्रोटीन्स क्या करता है, अंदर बॉडी में जाकर जो आपके इंटरनल भाव है या बहुत से कमजोर अंग है उनको एनर्जाइज करता है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। फीडिंग मदर को भी डाइट जो है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की, मिनरल्स की जरूरत होती है, जो पोटेशियम है, आयोडीन है, ठीक है, आयरन है, इन सब चीजों की मदर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो है फीडिंग मदर्स को मिलनी चाहिए, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी मिलनी चाहिए, ताकि जो अंदर पल रहे बच्चे का भी स्वास्थ्य रहे, और अगर वो फीडिंग मदर है तो उनका जो बच्चा है डिपेंड है उन पर, वो भी हेल्थी रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। उसके बाद एक और फैक्टर है, वो है क्लाइमेट। अब आपने देखा होगा कि जैसे अंटार्कटिका वगैरह जहाँ 12 महीना ठंड पड़ती है, 12 महीना जो है वह, तो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, गर्म चीजें चाहिए, फैटी डाइट चाहिए, उनको जो है हैवी फूड चाहिए, ताकि उनके शरीर को गर्म रख सके। लेकिन इसके विपरीत जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, गर्म जगहों में रहते हैं, उनको ये सब डाइट नहीं चाहिए, उनको लाइट डाइट चाहिए, ऐसी डाइट चाहिए जो उस गर्मी में आराम से हजम हो जाए। तो क्लाइमेट भी जो है वो हमारी डाइट को इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या है, वेट कंट्रोल। जब हम वेट कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद उसमें भी हमारी डाइट जो है इफेक्ट हो जाती है। जो वेट कंट्रोल करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ता है अपनी डाइट से, तमाम और चीजें जो वेट गेनिंग चीजें हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं अपनी डाइट से। तो इससे हमारा जब वेट कंट्रोल होने लगता है, तो जो वेट कंट्रोल करने के लिए भी हम खाना खाते हैं तो उसमें डाइट हमारी इफेक्ट होती है, इस डाइट को हम इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है। अब मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड क्या है, जैसी तरह की आपकी नीड है न्यूट्रिशन की, उसके अकॉर्डिंग जब हम भोजन को तैयार करते हैं उसके हिसाब, जैसे कि आप देखेंगे कॉमन आदमी को जो है वो कम 2800-2650 किलो के कैलोरी जो आदमी है उसको, अगर वो कोई स्टेंसियस वर्क नहीं करता तो उसको 1560 से करीब करीब 1600 कैलोरी तक का भोजन चाहिए होता है। लेकिन अगर वहीं कोई स्टेंसियस जो वर्क कर रहा है, खिलाड़ी है, एथलीट है, फुटबॉलर, उसको 4000 से 5000 कैलोरी का भोजन करना पड़ता है। तो ये भी एक डाइट को हमारी इफेक्ट करता है। उसके बाद आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, जैसी जीवन होगा वैसे ही आपको डाइट आपको लेनी पड़ेगी। तो लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखिए, आप जैसे बहुत गरीब तबके की लाइफ जी रहे हैं तो ज्यादातर आप देखिए उस डाइट के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन मिनरल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ अच्छी होती है तो आप क्या करते हैं कि इन सब कार्बोहाइड्रेट्स की जगह जगह फैट्स भी लेते हैं, मिनरल भी लेते हैं, आप फ्रूट्स भी लेते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डाइट को इफेक्ट कर देती है, ठीक है। प्रॉपर स्लीप, जब नींद प्रॉपर स्लीप नहीं आती, प्रॉपर बैलेंस डाइट इनेबल टू द स्लीप वेदर विदाउट द यूज ऑफ स्लीपलेस पिल्स आल्सो। जब आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो सभी चीजें आपकी ग्रोथ है। अब लास्ट में सी जो एलिमेंट अफेक्टिंग आवर डाइट जो बता रहा था उसमें है लास्ट वाला आपकी बुक में दिया हुआ डिसीज प्रिवेंशन। आपने देखा होगा कि डेफिशिएंसी डिसीज, आप जब कभी अस्पताल में जाते हैं आपको दिखना कम हो जाता है तो आपको डॉक्टर क्या कहता है, कहता है विटामिन ए की कमी हो गई, आपके दांत जो है वो खराब होने लगते हैं, विटामिन सी की आपकी हड्डी खराब होने लगती है, विटामिन सी की। तो बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिसे हम डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं, वो क्या मिनरल की कमी से हो जाती है। तो लेकिन जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमारे पास विटामिन ए भी होगा, सी भी होगा, बी कॉम्प्लेक्स भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं बेटा तो आपको बहुत सी डेफिशिएंसी जो डिसीज होती है मिनरल वो भी नहीं होगी। तो देखिए डाइट का कितना बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। तो बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है।
आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको ये बताऊं, कल मैं आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।